हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं आप लोग के लिए ला रहा हूं जबरदस्त नेम ऑफ रिएक्शन का वीडियो। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज का टॉपिक जो हम लाए हैं वो है जबरदस्त, खतरनाक, इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है, पहला आराम से पढ़िएगा, पहला नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लेमेंसन रिडक्शन। थोड़ा स्पेलिंग भी देखिएगा, स्पेलिंग भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेमेंसन रिडक्शन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको जानना होगा सबसे पहले स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए मैं डायरेक्ट एक बार बता लेता हूं, उसके बाद पे फिर आप लोग पे आता हूं कि आप लोग को कैसे लिखना है। समझ रहे हैं बात, एकदम समझना होगा। तो when aldehyde or ketone is reduced in presence of, किसका presence होना चाहिए, तो आपको पता होगा जिंक अमलगम का होता है ZnHg। एंड क्या होना चाहिए इसके साथ, डाइल्यूट HCl होना चाहिए। जैसे ही आप रिड्यूस करिएगा इन दोनों के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका एल्केन बन जाएगा। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, एकदम भारी यानी टफ नहीं है। अगर मैं बता रहा हूं तो समझिए कि आपको इजी करके मैं जाऊंगा। बस आपको क्या क्या करना है, बस कंटिन्यू रेगुलर जो नेम ऑफ रिएक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद ही पार्ट 4 ये जो वीडियो देख रहे हैं, पहले पार्ट आप देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो जैसे ही हो जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, तो एल्डिहाइड लेंगे सबसे पहले, RCHO। ठीक है, RCHO में क्या करिएगा, आप रिडक्शन कीजिएगा किसके प्रेजेंस में, ZnHg, और क्या रहेगा आपका HCl, और रिडक्शन जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा RCH3। ये याद रखिएगा, ये ग्रुप आपका बन जाएगा RCH3, ये CH3 कर दीजिएगा। कैसे हुआ नहीं हुआ, इसका मैकेनिज्म से हम लोग लाते हैं। और भी दिमाग में बता देते हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना। वही ऑक्सीजन को हटा दिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दिए। क्लियर। अब उसी प्रकार अगर नहीं समझ में आता मैं बताऊंगा उसका भी रीजन। दूसरा है आपका कीटोन, RCOR। जैसे ही आप जिंक अमलगम रहेगा और डाइल्यूट HCl ले लेंगे और रिडक्शन कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, तो R, और ये ग्रुप बन जाएगा CH2। तो क्या हो जाएगा, RCH2R, और इसको भी हम क्या कहेंगे, एल्केन ही कहेंगे। और इसको भी हम क्या कहेंगे, एल्केन ही कहेंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा, फिर बोल रहे हैं इसको कैसे लिखिएगा, व्हेन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl, देन क्या बन जाएगा आपका, एल्केन। When ketone is reduced in presence of zinc amalgam and dilute HCl, then आपका एल्केन इज फॉर्म। दोनों में क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। हमेशा बोल देते हैं कि सबसे पहले आप लिखने सीखिए। लिखने अगर आपको आता है तो आप बना भी सकते हैं, ये दावा है। तो कैसे कीजिएगा, एल्डिहाइड जिंक अमलगम। और एक चीज बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में एक चीज आया है जो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल आप आर के जगह कुछ भी रख दीजिए। सपोज दैट हम यहाँ पे रख देंगे CH3 और CHO, और जैसे ही आप जिंक अमलगम और डाइल्यूट HCl यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका तुरंत बना दीजिएगा CH3। आर के जगह क्या था आपका, CH3, और साथ में क्या बनता आपका CH3। तो ये क्या बन गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, इथेन बन गया। उसी प्रकार अगर आप कीटोन में लेंगे CH3, COCH3, और जिंक अमलगम जैसे ही लीजिएगा और साथ ही साथ डाइल्यूट HCl और रिडक्शन कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए मेरे साथ बोलिए, CH3, और यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर CH2, और फिर आपका क्या हो जाएगा, CH3। इससे क्या आपका बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो एकदम आराम से बनाना है। देखिए एकदम आर को पकड़ना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर को पकड़ना। आर की जगह है CH3, तो RCH3, 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 RCH2R, RCH2R। तो आराम से समझना है, एकदम घबराना नहीं है। मेरे साथ बनाइए, आप मेरे साथ बनाइए, चलिए मेरे साथ बनाइए। CH3 CHO, जैसे ही डाइल्यूट HCl और ये जिंक अमलगम डालिएगा क्या बन जाएगा, तो R। देखिए यहाँ पे देखिए R की जगह कौन चीज, CH3, फिर क्या बनेगा, CH3, तो बन जाएगा आपका इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इसमें बोलिए R के जगह क्या, CH3, फिर क्या CH2, फिर क्या CH3, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो क्या
आप मेरे साथ लिखिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 बार 4 बार जब तक आपका बन नहीं जाए तब तक बनाते रहना है, और नहीं बनाइएगा तो छड़ी खाइएगा, बोल देते हैं भला मनी से। ठीक है, भला मन से बोल रहे हैं खोट्ठा में। हाँ, खोट्ठा लैंग्वेज आप लोग को आता नहीं होगा, तो जैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में क्या आया था ये क्वेश्चन, वो देख लीजिए। आपका क्वेश्चन आया था CH3CO, और CH3 को जब बोल रहा है कि जिंक और डाइल्यूट HCl अगर हम करते हैं तो क्या बनता है। तो घबराना नहीं है, मेरे पास आ गए ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे जिंक रहेगा तो अमलगम नहीं भी दिया रहेगा, समझ जाइएगा वही है रिडक्शन वाला, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, तो आपका वही बनेगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, इसी को कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रोपेन। समझ में आ रहा है, मेरे साथ बनाइएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या होता है जब, या व्हाट हैपेंस व्हेन अंग्रेजी में बोलेगा तो व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन में आ सकता है, या नेम ऑफ रिएक्शन के अंदर में भी आ सकता है। आप समझ रहे हैं बात को, तो समझ गए होंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन क्लियर हो गया होगा, तो आप लिख पाइए क्लेमेंसन रिडक्शन। 3 बार 4 बार इसको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में, आपका लिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मेरा वीडियो पूरे देश में, पूरे CBSE ICSE का कोई भी बोर्ड का हो, आप इस वीडियो को मतलब इसको इस जो बता रहे हैं उस सारे चीज को आप दूसरे तक जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये चीज का फायदा हो सके, और मैं बेहतरीन बता दूंगा अगर आप नहीं समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे ही क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, हम और नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका गेटरमान कोच रिएक्शन। कल गेटरमान का हम बात कर लिए थे, गेटरमैन रिएक्शन। आज हम उसी में कोच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कोच लगा देंगे हम, कोच, गेटरमान कोच रिएक्शन। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेटरमैन के बाद गेटरमैन इंपॉर्टेंट है तो गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन जो है, अगर गेटरमैन रिएक्शन अगर एरोमेटिक कंपाउंड का है तो गेटरमैन कोच भी एरोमेटिक कंपाउंड का ही है। कैसे, तो स्टेटमेंट देखिए मेरा, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ किसके साथ ट्रीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और किसके साथ, HCl के साथ। ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ, अगर चाहते हैं कि लिख दें इन प्रेजेंस ऑफ भी, तो लिख सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, देखे होंगे गेटरमान कोच रिएक्शन, क्या बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। और जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी वर्जन के स्टूडेंट होंगे उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप जैसे लिख रहे हैं उसको एकदम हिंदी में कर सकते हैं। जब बेंजीन को किसके उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। एकदम आराम से समझना है। तो जैसे ही, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि बेंजीन का ये आप लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, और जैसे ही आप CO और साथ ही साथ CO प्लस HCl भी दे सकते हैं इस तरह से, या कहीं कहीं ये से भी दे सकता है, और क्या रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका क्या बन जाएगा, इसमें आपका बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन टू बेंजेल्डिहाइड, एकदम आराम से समझना है। ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाएंगे। बस आप हिम्मत रखिए और मेरे साथ बोलिए, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड जब लाना है गेटरमान कोच लगाना है, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड लाना है गेटरमान कोच लगाना है, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड लाना है गेटरमान कोच लगाना है। गेटरमान कोच में बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, और बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, और HCl का मतलब होता है HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और किसका प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। 3 बार 4 बार फिर बोल रहे हैं, हर बार मैं बोलता हूं 3 से 4 बार। अगर इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं ऐसा हो सकता कि आपसे नहीं बनेगा। बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आप लोग जरूर इस चीज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो ढलाई, फिर बोल रहे हैं ढलाई कर देंगे आपका हम। हाँ, रोज बोलते हैं। तो एक बार फिर से चलिए, एक बार फिर से हो जाए। When benzene is treated with CONSCl in presence of anhydrous AlCl3, then benzaldehyde is formed। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिर बोल रहे हैं बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड गेटरमान कोच, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड गेटरमान कोच, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड गेटरमान कोच, COSCl एनहाइड्रस AlCl3। और देखिए इस सब का बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो हम ला देंगे। अगर आप लोग इसी तरह पसंद करेंगे और लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो हर एक टॉपिक को हम अच्छे से लाएंगे। इतना दावा है, आपको हिलने तक नहीं देंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको, बस देखते रहना है। तो आज का ये दूसरा हम लोग का रिएक्शन समाप्त हो गया। इसी को बनाते बनाते प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग का खतरनाक आ गया। आइए हम खतरनाक रिएक्शन की बात करते हैं। खतरनाक रिएक्शन की बात करते हैं, और खतरनाक रिएक्शन है कॉल्प्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉल्प्स रिएक्शन। कॉल्प्स रिएक्शन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर क्लास 12। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल्प्स रिएक्शन बोल रहे हैं, कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ कॉल्प्स रिएक्शन की बात होगा तो हमारा 12 की बात, कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन की बात होगा तो आप 11th वाला में आप देखे होंगे। चलिए कॉल्प्स रिएक्शन का हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। व्हेन, क्या लिखेंगे, वही जो हमेशा लिखते हैं, व्हेन क्या, कॉल्प्स रिएक्शन किसका, ये भी एरोमेटिक का है, ये भी किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन है, और वो भी है फिनॉल का। तो व्हेन फिनॉल किसका, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ, मेरे साथ बोलिए, किसके साथ ट्रीट करना है, किसके साथ, किसके साथ, NaOH, और किसके साथ, CO2। ठीक है, क्या करते हैं, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ NaOH and CO2 in presence of dilute HCl। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देन बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। खतरनाक इंपॉर्टेंट है, खतरनाक, समझ गए। तो कैसे, तो इसको बनाना है तो सबसे पहले आराम से बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है, फिनॉल। फिनॉल में क्या डालिएगा, तो NaOH। जैसे ही आप डालिएगा तो आपको पता होगा इस रिएक्शन में क्या बनता है, आपका सोडियम फिनोलेट। क्या बन जाता है, सोडियम फिनोलेट। और सोडियम फिनोलेट में जैसे ही आप CO2 और दूसरा स्टेप में H+ डालिएगा, यानी H+ का मतलब HCl का प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बन जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा COOH, और इसी को कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सैलिसाइलिक एसिड, और इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH and CO2 in presence of dilute HCl, then salicylic acid is formed. This reaction is called Kolb's reaction. This reaction is called Kolb's reaction. तो सबसे पहले फिनॉल, फिनॉल में क्या डालिएगा, NaOH। जैसे ही NaOH डालिएगा तो आपका बन जाएगा सोडियम फिनोलेट, और सोडियम फिनोलेट में CO2 डालिएगा और H+ तो आपका बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। और एक ट्रिक मैं इसमें बता देता हूं, इसमें ट्रिक ये है कि अगर आप कंफ्यूज कर गए हैं तो एक ही दिमाग में रखिए, CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो OH यहाँ तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे CHO नहीं लाइएगा, रिमर्टिमान में होता है वो। और रिमर्टिमान के लिए दूसरा चीज होता है, वहां पे आपका क्लोरोफॉर्म होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 जैसे देखे तो बन जाएगा आपका COOH, CO2 COOH, CO2 COOH, CO2 COOH, CO2 COOH। कैसा लगा,
मजा आया ना? मजा आना भी चाहिए। अगर आप किसी भी रिएक्शन को आपको बनाना है तो आपको जब मजे मजे लेकर के नहीं बनाइएगा, आपका रिएक्शन नहीं बनेगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कैसा आप लोग लगता है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आज मैंने जबरदस्त जबरदस्त क्लेमेंस रिडक्शन, साथ ही साथ कॉल्स रिएक्शन, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट था और भी रिएक्शन जो भी बताए, आपको अच्छा लगना चाहिए। और कॉपी में नोट करें, हमेशा मस्त रहें, पढ़ते रहें और तंदुरुस्त रहें। साथ ही साथ मेरे चैनल को फॉलो करें। मेरे चैनल का नाम है विक्रम ट्यूटोरियल बीडी फॉर ऑल, जहां पे मैं देता हूं खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हर तरह का वीडियो। और इस वीडियो को फॉलो करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस चैनल पे आ रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और जबरदस्त जबरदस्त चीजों को अभी अभी और भी चीजों को लाएंगे। बस ये इस चैनल को पूरे भारत में फैला देना है और इसी प्रकार देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।